दर्शक बंधुओं नमस्कार। मेरे कृषि सहायक चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज जो कृषि चर्चा का विषय है वो है बीज शोधन। बीज शोधन क्यों जरूरी है, बीज शोधन करने से क्या लाभ है, बीज शोधन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इस कुछ बिंदुओं पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम बीज शोधन क्या है। बीज शोधन एक साधारण सी प्रक्रिया है, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ बीमारियां, फसलों में लगने वाली कुछ बीमारियां बीज से आती हैं। इसको हम बीजजनित रोग भी कह सकते हैं। कुछ बीमारियां भूमि से आती हैं, जमीन से, मृदा से आती हैं, उसको हम भूमिजनित रोग कहते हैं। तो दोनों ही, भूमि का शोधन और बीज का शोधन अगर हम कर लेते हैं तो बहुत सी लगने वाली बीमारियां जो है फसलों में, उनसे हम बच सकते हैं या उनकी लगने की संभावना कम हो जाती है। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, क्या भीम शोधन कर लेने से या बीज शोधन करने से बीमारी नहीं लगेगी? ऐसा संभव नहीं है। बीज शोधन करने के बाद ही बीमारी लग सकती है, लेकिन लगने की संभावना कम हो जाती है। क्योंकि आज देख रहे हैं आप कि हमारी जो आधुनिक वैज्ञानिक युग में टीकाकरण, महिलाओं को टीकाकरण, बच्चों का टीकाकरण जन्म से पहले हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से बीज बोने से पूर्व अगर हम बीज का शोधन कर लें तो हमारी जो बहुत सी बीमारियां हैं जो आगे फसल बढ़ने पर नहीं लगेंगी। अब होता क्या है कि बहुत से बीज जनित, जो बीज के अंदर रोग पैदा करने वाले कारण हैं, फंगस है, बीजाणु है, कुछ बीज के अंदर रहते हैं और कुछ बीज के बाहरी आवरण में रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम उनका शोधन कर दें, उस बीज में उस फंगस को मारने वाला फंजीसाइड मिला दें या रासायनिक दवा या बायोपेस्टिसाइड मिला दें, तो वो उस फंगस को मार देता है और हमारा जो उस फंगस से जो होने वाली बीमारी है उससे हम बच जाते हैं। अब इससे लाभ क्या होता है? लाभ ये होता है कि तुम्हारा जो खर्च होता है, बीमारी पाने वाला, सुरक्षा पाने वाला खर्च जो बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ गया है, उसमें कमी आ जाती है। दूसरा ये होता है कि हमारी रोग लगने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए बीज शोधन करना अति आवश्यक है। दूसरा यह है कि बीज शोधन करने से लाभ क्या होता है। बीज शोधन करने से एक तो हमारा जो है वो बीज अंकुरण बहुत अच्छा होता है, जो जमाव होता है बहुत अच्छा होता है। और हमारा जब जमाव अच्छा होगा, क्योंकि किसी फसल का जो पहला स्टेप है, पहली सीढ़ी जो है सफलता की, वो जमाव होती है। चाहे वो गन्ने का फसल का जमाव हो, चाहे वो गेहूं का जमाव। अब जमाव ही नहीं होगा तो आगे हमारा उत्पादन कहाँ से होगा? तो जमाव उससे अच्छा हो जाता है, अंकुरण बहुत अच्छा होता है। तीसरा हमारा बिंदु है कि हम इसको क्यों करें। क्यों इसलिए करें कि हम बहुत से करना जरूरी इसलिए हो जाता है कि ज़्यादातर हम लोग या तो बीज बाजार से खरीद कर लाते हैं, वो शोधित हो सकता है, और ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, अपने घर का बीज जो हमने संभाल कर रखा होता है उसकी हम बुआई करते हैं। तो उसकी बुआई करने में, अगर उसकी बुआई हम कर रहे हैं तो उसका हमको बीज शोधन कर लेना जरूरी है। उसकी ग्रेडिंग कर लेना जरूरी है, उसको छान लेना जरूरी है, उसके अंदर से जो अवयव है, जो खरपतवार के बीज है, इस प्रकार से जो अन्य चीज़ें उसमें मिक्सर, उनको अलग कर लेना चाहिए और उसके साथ साथ उसका बीज शोधन कर लेना चाहिए। तो इसलिए बीज शोधन करना आज के समय में अति आवश्यक है। अगला हमारा स्टेप है बीज शोधन कैसे करें। अब बीज शोधन करने के लिए हमको रासायनिक फंजीसाइड, बायोपेस्टिसाइड, दो चीज़ों का हमको प्रयोग करना होगा। अब जैसे इस वर्तमान में गेहूं की फसल है, तो गेहूं की फसल का बीज शोधन करने के लिए सबसे सस्ती, सुलभ, आसानी से सुलभ होने वाली दवा है कार्बेंडाजिम, जिसको हम बावस्टीन नाम से भी जानते हैं। कार्बेंडाजिम 50% घुलनशील चूर्ण, ये जो है आप प्रयोग कर सकते हैं। अब इसको करना क्या होगा, 1 से 2 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से आपको ये दवा लेनी होगी और इस दवा को उस गेहूं के बीज में अच्छे ढंग से मिला देना होगा। मिलाने के लिए साधारण सी प्रक्रिया है। एक साधारण से पल्ली पर आप गेहूं के बीज को ढेर लगा दीजिए, उस पर हल्का सा पानी का छींटा, बहुत मामूली सा हल्का पानी से छींटा लगा दीजिए और उस पर थोड़ा थोड़ा करके इस पाउडर को अगर आप डालते जाएंगे और हाथ से इसको मिलाते जाएंगे, पॉलीथीन ग्लव्स पहन करके, तो वो आराम से आप अच्छे ढंग से उसको मिला देंगे तो गेहूं के हर दाने पर वो पाउडर चिपक जाएगा। अब होगा क्या, इस बीज शोधन करने से आपको पता है कि गेहूं का जो कंड रोग है, इसका बाद में कोई इलाज नहीं होता और इसका कोई रसायन ऐसा भी नहीं जो बाद में डालने से उसको ठीक कर सके। इसका केवल एक ही इलाज है कि हम इसका बीज शोधन कर लें। और बीज शोधन करने के लिए अगर हम जैसे कार्बेंडाजिम नाम की दवा अगर मिला देते हैं, तो जैसे ही गेहूं खेत के अंदर जाता है, जमीन के अंदर जाता है और वो अंकुरित होता है, उसके साथ इसका भी फंगस जो है वो अंकुरित होने लग जाता है। अब उसमें दवा फंजीसाइड पड़ा हुआ है, तो ये फंजीसाइड क्या करेगा, उस जो फंगस है उसको वो मार देता है।
तो हमारा जो पौधा जो है वो कंड रोग से ग्रसित होने से बच जाता है। अब मिलाने में अगर कहीं पे कोई छूट गया और उसके अंदर बाई दफा उसके अंदर कंड का बीजाणु फंगस है तो उसके अंदर जो है वो कंड लग सकता है, लेकिन लगने की संभावना आप मान कर चलिए 70 से 80% तक लगभग कम हो जाती है। 10-20% की संभावना रहती है किन्हीं कारणों से लगने की बीज के अंदर, वरना वो नहीं लगता है। दूसरा जो हमारा फसल है इस समय, जो दूसरी फसल है वो है चना, मटर, मसूर, दलहनी फसलों में। इन दलहनी फसलों में बीज शोधन जो है हम थीरम और ट्राइकोडर्मा 2 चीज़ों से हम कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा बायोपेस्टिसाइड है। चना और मसूर इन 2 फसलों में एक बहुत ही भयंकर बीमारी आती है जिसको उकटा कहते हैं। अच्छी खासी फसल अचानक सूखने लगती है, उसका इलाज भी जो है फिर बाद में संभव नहीं हो पाता। उसके इलाज के लिए भी हमारे पास जो ट्राइकोडर्मा नाम का बायोपेस्टिसाइड है, इससे अगर हम उसका बीज शोधन कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसकी मात्रा रहेगी 4 से 5 ग्राम प्रति किलो सीड। इसके बाद हमारी जो मुख्य दूसरी फसलें हैं वो है राई और सरसों की। राई और सरसों की फसल को 2-3 दवाएं हैं जिनसे अगर आप बीज शोधन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें एक है थीरम, दूसरा है मैंकोजेब और तीसरा है आपका मेटालॉक्सिल। इनमें से कोई भी दवा, मेटालॉक्सिल 1 से 5 ग्राम, मैंकोजेब 2 ग्राम और थीरम 1 से 2 ग्राम, ये बहुत थोड़ी मात्रा लगती है लेकिन इसका लाभ बहुत होता है। इससे भी आप राई और सरसों का जो है बीज का शोधन कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर हमारी फसल है, इसमें चारे की फसल है जो बहुत महत्वपूर्ण, वो है बरसीम। बरसीम का शोधन भी हम बीज शोधन जो है अगर कर सकते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा। उसके लिए कल्चर का प्रयोग बरसीम के बीज में जरूर करें। बरसीम और कल्चर अलग आता है। उसकी जो है अगर उससे शोधन अगर आप बरसीम कल्चर आपको नहीं मिल पा रहा है, अब बहुत से लोग कहें बरसीम कल्चर कहाँ मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हर चीज़ का अल्टरनेट होता है। तो बरसीम कल्चर नहीं मिल पा रहा है अगर आपको, तो आप आपके अपने खेत जिसमें आपने जिस पिछले वर्ष बरसीम बोई हो या पहली बार बोने जा रहे हैं तो किसी ऐसे दूसरे किसान के यहाँ जिसने बरसीम बोई हो, वो उस बरसीम वाले खेत की मिट्टी थोड़ी सी नम मिट्टी लेकर, भुरभुरी नम मिट्टी लेकर भी अगर आप अपने बीज में मिलाकर बो देते हैं तो वो भी कल्चर का ही काम करेगी। इसके बाद एक हमारी फसल आती है दलहनी फसलों में राजमा, उसका भी हम बीज शोधन उसी ढंग से कर सकते हैं, चना मटर का किया है। इसके बाद हमारी फसल आती है गन्ना, इसमें गन्ने की बुआई भी होती है। गन्ने की फसल का बीज शोधन भी हम आसानी से कर सकते हैं। उसको करने के लिए क्या करना होगा, बावस्टीन से कर सकते हैं और ट्राइकोडर्मा से कर सकते हैं। अब यहीं पे एक छोटी सी बात है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गन्ने की बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण किस्म थी 0238, जिसने गन्ना उत्पादन का रिकॉर्ड भी बनाया और किसानों की माले हालत में बहुत बड़ा उसका योगदान है। आप देख रहे हैं कि आज वो समूल नष्ट हो चुकी है, कहीं कहीं पर हो रही है लेकिन ज़्यादातर वो समाप्ति पर है। उसको एक रेड रॉट नाम का जो रोग था उसने उसको नष्ट कर दिया। अब आप कहेंगे रेड रॉट जो रोग है वो बीज जनित है, बीज से आता है। जब कभी आपने देखा होगा जैसे गन्ने के टुकड़ों को जब हम काटते हैं तो अचानक उसको अगर देखें, अगर पूरा भी नहीं फाड़े तब भी साइड से देखें तो लाल रंग का धब्बा सा दिखाई देगा, वो उसकी पहचान है। और उसको पूरा अगर फाड़ देंगे तो उसके अंदर लाल रंग की धारी आपको साफ देखने को मिलेगी। अब ये बीज जनित रोग क्या हुआ, धीरे धीरे भूमि हो गया, क्योंकि लगातार गन्ने की बुआई करने से, लगातार गन्ने का अधिक क्षेत्रफल में लगातार कंटिन्यू बगैर फसल चक्र को अपनाए, लगातार गन्ने पे गन्ना लगने से वो जो कारक था जिसके कारण रेड रॉट लगता था वो भूमि जनित हो गया। भूमि के अंदर इतना अवशेष उसका रह गया कि कोई भी जब गन्ना बोते वो तुरंत ही लग जाता या किसी स्थिति में लग जाता। अब एक दूसरा कारण होता है कि किसी भी रोग के लगने के बाद उसका भयावह रूप होना, बहुत हानिकारक स्थिति पहुंच जाना, उसके कई कारण होते हैं। उसके उन कारणों पर अगर अभी जाएंगे तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अगले किसी एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे। गन्ने का बीज शोधन भी कर सकते हैं आप, भूमि शोधन भी करके बोए तो ज़्यादा अच्छा होगा। गन्ने का बीज शोधन बावस्टीन से कर सकते हैं। 50 ग्राम दवा ले लें, 100 लीटर पानी ले लें, उसमें उसको घोल दें और गन्ने के टुकड़ों को उसमें डिप करके निकाल लें। जब देखें पानी गंदा हो जाए बहुत ज़्यादा तो फिर बदल दीजिए उसको, फिर नया पानी, फिर नई दवा डाल दीजिए, बीज शोधन हो जाएगा। भूमि शोधन में गन्ने के खेत का आवश्यक है ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास 2 नाम के जो बायोपेस्टिसाइड है, इनसे अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ये 2 से 3 किलो
पर एकड़ के हिसाब से भी अगर इनको आप डाल देते हैं गोबर खाद, सड़ी गोबर खाद मिलाकर, अब बहुत से किसान पाल के हमारे पास सड़ी गोबर खाद नहीं है, तो सड़ी गोबर खाद है तो खेत की मिट्टी मिला लीजिए और मिट्टी मिला करके उसको उसी खेत की मिट्टी मिला करके जुताई से पहले, गन्ने बुआई से पहले आखिरी जुताई में उसको अच्छे ढंग से मिला दीजिए। तो इस ढंग से आपका गन्ने में जो लगने वाली बहुत सी जो बीमारियां हैं वो नहीं लगेंगी। इन फफूंदीनाशक जो हमारे रसायन हैं, इनका प्रयोग हमको, कुछ ऐसी फसलें भी होती हैं जो इसमें हम लोग सब्जी की फसलें करते हैं, जो फसल लेते हैं, टमाटर है, बैगन है, उनकी जड़ों को इस बावस्टीन के घोल में डुबोकर भी हम अगर ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो वो उनमें भी बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो रोग नहीं आएंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे असरदार, दमदार, ठोस सटीक खेती की बात में। नमस्कार।